खबर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज दूदू दौरे पर रहे और स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित अखंड रैली का उन्होंने उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर बैरवा ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया और जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। रैली में देवी देवताओं की सजीव झांकियां प्रस्तुत की गई और कस्बे वासियों ने रैली के मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा किया गया। तो स्वामी विवेकानंद जयंती पर ये रैली आयोजित की गई थी। आयोजित अखंड रैली का ध्वजा दिखाकर उसको रवाना किया गया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी दूदू दौरे पर रहे। इस दौरान रैली में मौजूद रहे। लोगों ने रास्ते में रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नोक फलौदी से खबर है, जहां रविवार रात्रि को विषैला पदार्थ खाने से 5 गायों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद से गौ सेवकों में भारी रोष है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय मार्केट के पास कोई विषैला पदार्थ खाने से 5 गाय की दर्दनाक मौत होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि गाय ने विषैला पदार्थ खाया या नहीं, इसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं। आशंका जताई जा रही है कि बाहर कोई विषैला पदार्थ गायों ने खाया था, उसके बाद उनकी मौत हो गई है, जिसको लेकर गौ सेवकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। खबर कपासन से है, जहां गत शुक्रवार को मेमू ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद कपासन पुलिस ने शव को उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। लगातार 4 दिन तक चली प्रक्रिया के बाद आज मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के बांसखेड़ी निवासी ईश्वर सिंह पिता निर्भय सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि ईश्वर सिंह मानसिक रूप से कमजोर था और उसका इलाज उदयपुर में चल रहा था। इलाज के लिए परिजन उसे उदयपुर ले जा रहे थे। इसी दौरान पांडौली रेलवे स्टेशन के पास वे अचानक ट्रेन से नीचे उतर गया और लापता हो गया। युवक के नहीं मिलने पर परिजनों ने संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आज सुबह परिजन कपासन पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ईश्वर सिंह जी और उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो हम 26 तारीख को पिपलिया से उदयपुर उनका इलाज के लिए ले जा रहे। तो पांडोली स्टेशन के यहाँ पर क्रॉसिंग आया, तो वहाँ पे उतर गए और हमें बाद में पता चला कि वहाँ उतर गए और हम वहाँ चले। तो बाद में हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई और 12 तारीख को हमें पता चला कि उनका ट्रेन से निधन हो गया। किस जगह उतरे ये बता। कहाँ उतरे थे? पांडोली उतरे थे, क्रॉसिंग था वहाँ पे, तो वो भीड़ में नीचे उतर गए ने हमने देखा। खबर बांसवाड़ा से है, जहां राजस्थान पुलिस ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। जहां सदर थाना परिसर में प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गाय को देखकर पुलिस के जवान तुरंत मदद के लिए आगे आए। थाना स्टाफ ने बिना देर किए गाय की स्थिति को समझते हुए सुरक्षित प्रसव करवाया और एक बछड़े को नया जीवन दिया। इस सराहनीय कार्य में थाना स्टाफ मुकेश चौधरी, विकेश पटेल, खुशपाल सिंह, हेड कांस्टेबल विजय राहुल सहित अन्य जवानों की अहम भूमिका रही। पुलिस जवानों की तत्परता और सेवा भाव से गाय का प्रसव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिससे मौके पर मौजूद लोग भावुक हो गए। गाय के प्रसव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आमजन राजस्थान पुलिस के इस मानवीय पहल की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं और इसे वर्दी में संवेदना की सच्चाई की तस्वीर बता रहे हैं। झालावाड़ जिले के असनावर थाना पुलिस की विशेष टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए डूंगर गांव घाटी NH 52 अकलेरा झालावाड़ रोड पर नाकाबंदी की। अकलेरा की ओर से आती एक पिकअप वाहन को रोककर संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर तलाशी लेने पर पिकअप से 40 बोरे गेहूं और 26 प्लास्टिक कट्टों में कुल 469.550 किलो अवैध मादक डोडा चुरा बरामद किया है। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पिकअप वाहन को जब्त किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में जिला स्पेशल टीम की सक्रिय भूमिका और योगदान सराहनीय रही।
दौसा में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के नेतृत्व में सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी और ग्राम साथिनों ने जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार को लंबित मांगों का ज्ञापन सौंपा। संघ ने 2 से 5 वर्ष सेवा वाले अर्ध कुशल कार्मिकों के लिए 22,568 से 5 से 10 वर्ष वाले कुशल कार्मिकों के लिए 24,804 और 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले उच्च कुशल कार्मिकों के लिए 26,910 प्रति माह मानदेय देने, भर्ती में 50% आरक्षण, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए ग्रेच्युटी और 50% पेंशन सुनिश्चित करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष सुशील महावर ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन और दिल्ली कूच किया जाएगा। संघ ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय उनके कार्य और सम्मान के अनुरूप होना चाहिए। तो मानदेय कार्य और सम्मान के अनुरूप ये पोस्टर निकाला जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। इनका कहना है कि इनका मानदेय, इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, साथ ही साथ इन्हें नौकरी 10 साल का मानदेय दिया जाए। नोकफलोदी में सुरक्षा सप्ताह के तहत थाना अधिकारी सुरेंद्र राणा ने पीएम श्री सीनियर विद्यालय के बच्चों को सुरक्षा नियमों की जानकारी दी और उन्हें नियम पालन का संकल्प दिलाया। इसके बाद बच्चों के साथ मोहल्लों में फेरी निकालकर हेलमेट और यातायात नियमों के महत्व को समझाया गया। अंत में थाना प्रभारी ने बच्चों को पुलिस थाने का शैक्षणिक भ्रमण भी करवाया है। तो बच्चों को पुलिस थाने का भ्रमण करवाया है। ये पुलिस की नई पहल है। इसके तहत बच्चों को किस तरीके से थाने में काम करवाया जाता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। सुमेरपुर पाली में तख्तगढ़ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय कालिया गैंग का पर्दाफाश कर 2 शातिर नकाबजन आरोपी केशाराम और पोसाराम को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पाली, सिरहुई और उदयपुर जिलों में मंदिर और कुछ घरों में चोरी की कई वारदात स्वीकार की हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और पूर्व अपराधियों की गतिविधियों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। आरोपियों ने मजदूरी और कोयला बनाने के बहाने गांव में रेकी कर चोरी की थी, जिसमें पावा गांव के सती माता मंदिर में समेत 7 मंदिर और कई घर शामिल थे। ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई पर राहत जताई, जबकि पुलिस चोरी किए गए मंदिर कवच और छत्र की बरामदगी के लिए पूछताछ कर रही है। तो चोरी किया गया, आप देख सकते हैं, इसका फुटेज सामने आ रहा है। पुलिस पावा गांव में सती माता मंदिर में चोरी हुई थी 1 महीना पहले लगभग। उसके बाद हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया और लगातार चोरियां कर रहे थे ये, और फिर हमने गश्त बढ़ाई और अपने मुखबिर लगाए और अपनी पूरी टीम, अलग अलग टीमें बढ़ा के तलाश करवाई और तकनीकी साधनों से, और पूरी टीम थाने पूरे में मेहनत करते हुए इसका खुलासा किया। कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया? 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया थाने में कोई रहने वाले। उनसे और कोई माल बरामदगी हुई क्या? गिरफ्तार किया है और इसको ट्रेस कर रहे हैं। मतलब कितनी चोरियां खुलासा हो सकता है इसमें? 7 मंदिर थे, 2 मकान थे। थाना तख्तगढ़ क्षेत्र की 6-7 चोरियां बता रहे हैं और बाकी 6-7 जिलों में और भी बता रहे हैं। और विजयनगर के तारों का खेड़ा में मुस्लिम समुदाय ने पालिका द्वारा धार्मिक स्थल पर जारी निर्माण कार्य को रोकने के लिए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। समुदाय का दावा है कि ये भूमि जामा मस्जिद कमेटी के कब्जे में रही और विवाद सुलझाने के लिए दोनों पक्षों ने पहले ही राजीनामा किया था। भूमि का उपयोग चिकित्सालय और डिस्पेंसरी के लिए किया जाएगा, जिसका नामकरण मुस्लिम समुदाय की मांग पर किया जाना तय हुआ था। बावजूद इसके पालिका ने संवेदक को टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ज्ञापन सौंपने के दौरान हाजी जलाल, पीरू उस्ताद, शेर मोहम्मद, रमजान भूरा भाई, महरूर चांद मोहम्मद, इकराम पठान और अब्दुल सहित लोग मौजूद रहे। 2010 में उसमें कुछ विवाद हो गया था। मोहल्ले वासी और मुस्लिम समाज के प्रतिगण दोनों ने मिलकर के एक समझौता किया कि इस प्लाट के ऊपर न मुस्लिम समाज कुछ बनाएगा, न मोहल्ले वाले कुछ बनवाएंगे। इस पर एक डिस्पेंसरी बन जाए तो सारा समाज सहमत है और सबके काम आएगी, और 51,000 में मुस्लिम समाज इसमें सहयोग करेंगे चंदे के रूप में। नगर पालिका ने अपनी हठधर्मिता से
उस प्लाट के ऊपर काम चलवा दिया जिसमें मुस्लिम समाज की सहमति के, और वो काम चल रहा है। इसीलिए ज्ञापन दिया गया है, काम तत्काल नहीं रोका गया तो मुस्लिम समाज को बाध्य होकर के मौका वारदात पर खाजूवाला से खबर है, जहां युवा दिवस के मौके पर विद्यार्थियों ने जानी पुलिस की कार्यप्रणाली। प्रदेश भर के पुलिस थानों में आज से शुरू किया गया विशेष कार्यक्रम। पुलिस थाना में पहुंचे विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। महिला कांस्टेबल ने बालिकाओं को बताए महिला सुरक्षा के टिप्स, विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियम भी समझाए। साथ ही बाल अधिकार और बाल संरक्षण के बारे में जानकारी भी दी गई। तो विद्यार्थियों को सड़क रावतसर में युवा दिवस के अवसर पर पुलिस ने रावतसर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को पुलिस थाने का शैक्षिक भ्रमण करवाया। थाना अधिकारी ईश्वरानंद शर्मा और CWC चेयरमैन जितेंद्र गोयल ने बच्चों को नशा न करने की शपथ दिलाई और साइबर अपराध, यातायात नियमों और मोबाइल उपयोग के फायदों की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने FIR दर्ज करने की प्रक्रिया, ड्यूटी ऑफिसर के काम, वायरलेस और CCTV कंट्रोल रूम सहित पुलिस कार्यप्रणाली की करीब से जाना और सवाल जवाब कर अपनी जिज्ञासा शांत की। भ्रम में HM कार्यालय, रीडर कार्यालय, थाना अधिकारी कक्ष भी शामिल थे, जिसमें सब इंस्पेक्टर, ASI और अन्य पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे। खबर भारतीय रेलवे से है, जहां पर भारतीय रेलवे आधुनिक और पारदर्शी यात्री व्यवस्था की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रस्तावित वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में VIP कोटा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इन ट्रेनों में केवल सामान्य कोटे लागू होंगे, जिनमें महिला, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और रेलवे ड्यूटी पर शामिल हैं। किसी भी प्रकार का विशेष या अधिकारी वर्ग के लिए अलग कोटा नहीं होगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में RAC या वेटिंग लिस्ट की सुविधा भी नहीं होगी। यात्रियों को केवल पूरी तरह से कंफर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे, जिससे सीट साझा करने की परेशानी खत्म होगी और यात्रा अधिक सहज व निश्चित बनेगी। इससे टिकट व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों को पहले से स्पष्ट जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इन ट्रेनों में न्यूनतम 400 किलोमीटर के बराबर किराया अनिवार्य होगा, चाहे यात्री इसमें कम दूरी की यात्रा ही क्यों ना करे। टिकट बुकिंग पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जाएगी और केवल पूर्ण रूप से रिफंड योग्य टिकट ही मान्य होंगे। चितलवाला तहसील के ग्राम चाड़ी केरिया, क्रतोड़ और होती गांव में लगातार हो रही चोरियों को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और जालोर कलेक्टर के नाम SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय घरों और मंदिरों से लाखों रुपए, सोना, चांदी और आभूषण चोरी किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों को पकड़ा और चोरी का माल बरामद नहीं हुआ तो वह उपखंड मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन के साथ सभी FIR नंबरों की प्रतियां भी प्रशासन को सौंपी गई हैं। पुलिस ने 10 दिन का समय मांगा है, लेकिन अब ये स्पष्ट होना बाकी है कि प्रशासन और पुलिस कितनी जल्दी ठोस कार्रवाई करती है। वजीर है, उनके घर में एक रायचंद के चोरी हुई, 2 मंदिरों में लूट हुई और एक हमारे राजपूतों के घर में चोरी हुई। आज आप एक दिन का विरोध प्रकट कर रहे हैं, आगे अब मतलब किसी अधिकारी से बात हुई, क्या आश्वासन मिल रहा है? अरे आश्वासन तो कह रहे हम पकड़ेंगे, लेकिन 6-7 दिन होने के बावजूद भी रतोड़ाओं की चोरी नहीं पकड़ी गई, कैरिया नहीं पकड़ी गई, जाब नहीं पकड़ी गई, सांतोर वो नहीं पकड़ी गई। अब ये कैसे पकड़े मुझे पता नहीं पड़ रहा। सिर्फ पकड़ेंगे कहेंगे हाँ तो ठीक है साहब, ये आराम से बैठा रहा, अगर धखलो आदमी माथे पर तो मारो ना भाई, चोरों का काम यही होता है, तो फिर काम मराना काम तो ठीक है। जयपुर संभाग की आयुक्त पूनम गुरुवार को दौसा जिला कलेक्टर का वार्षिक निरीक्षण करने दौसा पहुंची, जहां उनका स्वागत जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने किया। कलेक्टर कक्ष में समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक कार्यों और लंबित न्यायालयीय प्रकरणों की जांच की गई। इसके बाद आयुक्त ने कलेक्ट्रेट की शाखाओं जैसे कोर्ट, केस रिकॉर्ड रूम, तहसील कार्यालय और सामान्य शाखा का निरीक्षण किया और समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने जिला कलेक्टर के प्रशासनिक समन्वय की सराहना की और ERCP परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि ये गर्मियों में दौसा के पेयजल संकट को कम करेगा। निरीक्षण में ADM और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर की जो है ना एनुअल इंस्पेक्शंस होती है, जिसमें विभिन्न शाखाओं में काम किस प्रकार चल रहा है,
कहाँ गति देने की आवश्यकता है, कोर्ट केसेस की क्या स्थिति है, इन सबों की चर्चा की है। काम बेहतर है, उसमें कुछ और सुधार दिए गए हैं ताकि और भी बेहतर कार्य हो सके। मैडम इस तरह प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी और मार्च के टाइम में आने वाली है, क्या प्रबंध है? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। इस तरह प्रोजेक्ट है पानी के लिए दोस्तों के लिए वजन है जो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? आप देख रहे हैं ना, सरकार जो है काफ़ी इसमें गंभीर है, तो काफ़ी तेज गति से प्रोजेक्ट चल रहा है। दौसा की समस्या, पानी की समस्या है, तो हम सब अवगत हैं, उसको दूर करने